आपका सर कहना है कि मैं साबित कर सकता हूं कि खान साहब पर जितने भी केसेस बने हैं ये झूठे हैं और मैं इनको गलत साबित कर सकता हूं, तो फिर आप ये केसेस क्यों नहीं लेते, या वो आपको क्यों नहीं अपने वकील के तौर पे लेते? जब नवाज शरीफ साहब ने भी आपको लिया, जब इफ्तिखार चौधरी ने भी आपको लिया, हर किसी को जब मुश्किल पड़ती है तो वो एतजाज़ एहसन साहब का दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो पीटीआई ने क्यों नहीं खटखटाया जी? नहीं नहीं, पीटीआई ने बिल्कुल खटखटाया, बल्कि इमरान की तो बड़ी ख्वाहिश रही है कि मैं पीटीआई में जाऊं। केसेस करने का अब मेरी 80 साल उम्र है और मेरे डॉक्टर्स ने मुझे ये हिदायत की हुई है कि एक्साइटमेंट आपने नहीं लेनी। अभी आपके प्रोग्राम में भी आपने नोटिस किया होगा, आपके नाज़रीन ने भी किया होगा यकीनन, कि मेरा इस दौरानिए जो दवाई है उसका असर कम होता गया। तो वो मुझे बड़ी सख्ती से मना किया, वरना मैं इस बेहतर सूरत हाल होती तो मैं ज़रूर करता, क्योंकि मैं समझता हूँ एक एक जुमले में उसकी बेगुनाही आप देख लें। साइफ़र को मैं कहता हूँ सिफर है। साइफ़र को पहले दिन से मैंने देखा, मैंने कहा ये सिफर है। क्यों सिफर है? साइफ़र को हर केस को आप देखें एक बुनियादी हकीकत के नज़र में, एक बुनियादी कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। साइफ़र सिफर है। दूसरा केस उस पर जो चलाया इद्दत वाला, और जिनमें सज़ा दी उसकी इलेक्शन से 8 फरवरी से 2-4 दिन पहले, वो तो शर्म आनी चाहिए उसको जिसने वो केस बताया, शर्म आनी चाहिए। और ये ख़ातून जो कह दे वो फाइनल है। इस्लाम में पर्दा डालते हैं, और फिर इस किस्म की मिस्टेक। तो ये अच्छा, तीसरा तोशा खाना, वो जो घड़ी वाला था, वो घड़ी आपने किससे उसकी कौन गवाही दे रहा था जिसने उस घड़ी की मालियत की गवाही दी और वो घड़ी के जेन्युइन होने की? वो दे रहा था एक ऐसा शख्स जो कोई ना सुनहरा है, ना उसने सुनहरे का कभी काम किया है, कोई बिल्कुल गैर मुतल्लिक शख्स जिसका ताल्लुक़ कभी उसने ना घड़ी वो देखी है ना कुछ, उसकी फ़ोटोकॉपी देखी है, और उस पर वो बुनियाद पे वो कह रहा है। वो तो केस वैसे ही गवर्नमेंट को उसकी कॉस्ट डालनी चाहिए थी। फिर ये अलकादर ट्रस्ट का आया, इसमें ये बेगुनाह है। इमरान भी ये कहना कि 190 मिलियन पाउंड ये बरतानिया का कोई भी इदारा ये 200, 250 या 300 मिलियन डॉलर बनता है। तो ये पाउंड में 190 है, ये 250-300 मिलियन डॉलर ये इजाज़त दे कोई भी फाइनेंस की एजेंसी, जिस तरह इंटरनेशनल क्राइम्स एजेंसी है, उसने ये अपनी हदूद से ही बाहर, अपने रियासती हदूद से ही बाहर ये पैसा जाने दे। ये मुमकिन ही नहीं है जब तक वो इसको जायज़ ना समझे। वो जब्त करे वहीं और वहीं रखे, किसी के पास ना जाने दे। वो अपनी हदूद से बाहर, और फिर वो चेक ऐसा मिले जो इसको अकाउंट में डाल सके, कोई किसी भी अकाउंट में, पर वो किसी और अकाउंट में जो वो इत्तफाक है कि वो जो एजेंसी है बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी, वो समझते NCA सॉरी, वो समझती हो कि ये गलत तरफ चला गया है, वो इसकी इजाज़त दे कि वो ऐसा चेक देगी कि जो जिस अकाउंट में चाहे ये डाल ले। अकाउंट में तो चला गया ना, अकाउंट में एक्सेप्ट भी हो गया। वहाँ बैंक भी बहुत बड़ा बैंक है, उस बैंक ने के अफसरान को ये नहीं पता कि ये अगर वो 200 मिलियन का 250 मिलियन डॉलर का चेक कोई आ रहा हो तो प्रेसिडेंट ऑफ द बैंक को भी पता लगता है। वो किसी एक ब्रांच के मैनेजर ने नहीं दे के रख लेना, इतनी पैसा मूव हो रहा हो।
और इसके और भी बहुत दलाइल हैं, मैं इस वक्त मुख्तसर करता हूँ, पर एक मैं कहता हूँ ना, मोटी बात देख, मोटी बात जिस तरह फॉर इंस्टेंस एक मिसाल देता हूँ, मोटी बैकग्राउंड देखें कि ये कभी हो सकता है। अब इसी तरह जिस तरह बल्ले का निशान का केस, बल्ले का निशान ले लिया, ये ना सुप्रीम कोर्ट ने समझी, ना इलेक्शन कमीशन समझी, समझना चाहते नहीं थे। ये नहीं समझे कि ये निशान पार्टी का नहीं होता। कहते हैं तलवार निशान है या तीर निशान है पीपल्स पार्टी का, पीपल्स पार्टी का नहीं होता। वो निशान होता है उस वोटर का जिसको अपने कैंडिडेट में पहचानने में ये सहूलतकारी करता है निशान। मैं पोलिंग स्टेशन पे खड़ा हूँ, एक खातून आती है 65-70 साल की, वो आके कहती है, और होता रहा है मेरे से कई दफ़ा, कई हज़ारों मरतबा, वो आके कहती है, पुत्र मैं वोट पाना जाना है अंदर, तो 40 नावां विचों मैं ना किस तरह लभांगी। बिलावल ने मैं बीबी शहीद दे पुत्र नूं पाना है वोट, मैं कर्ज लाना है, तो वो उसको आप कहते हैं बीबी तू ना दा ना तो ऐ देख ऐ निशान होएगा, ऐ तीर उसते होएगा, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾ ਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਢੜੀ ਇੱਕ ਜੱਫੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, शुक्र भी करती है, मैं अपनी बीवी के पुत्र वोट पाने जानी। ये निशान उन 75% लोगों का है, वोटरों का है। हर एक को आप नोटिस दें, हर एक को नोटिस दें। लीगल मेथड अंडर दी इलेक्शन एक्ट ये कि अगर उसको आपने वोट से की सलाहियत से महरूम करना है, वोटर लिस्ट से निकालना है, तो उसको आप नोटिस देंगे, उसको आप हियरिंग देंगे, उसको आप चार्जशीट देंगे कि आपने ये किया है कि आपको आप नहीं वोटर रख सकते, आपका ये निकल आया इंडियन पासपोर्ट, तो अब आप वोटर नहीं रह सकते पाकिस्तान। तो ये इसी तरह जो ब्रॉड चीज़ देखने वाली है, एक लोग नेशनल क्राइम एजेंसी ऐसा चेक दे देती है हुकूमत के हाथ में, जो इधर चाहे वो डाल दें। ये क्या बेवकूफ़ों की बातें हैं। ये इस तरह के केस इन्होंने बनाए हुए हैं। और फिर इमरान खान की ये उसकी जो क्लियरली उसकी शोहरत है, वो है कि उसने यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं, नमल यूनिवर्सिटी उसने बनाई है, उसने कार हाय खैर किए हैं, और कार हाय खैर में अब तीसरा बड़ा अस्पताल बन रहा है जैसा पाकिस्तान में या बड़े सगीर में नहीं है। और उसने उसने अगर पैसा खाना हो तो वो उसमें ना लालच हो उसको, तो इन अस्पतालों में ना होना है, अस्पताल के इंतज़ाम में वो हिस्सा नहीं लेता, अस्पताल के इंतज़ाम में हिस्सा नहीं लेता। वहाँ यहाँ डॉक्टर फैसल सुल्तान बड़ा अच्छा डॉक्टर है, वो चलाता है, और वो कोई ऑर्डर नहीं लेता इमरान से, ना इमरान ऑर्डर देता है। ये इस तरह के काम किसने किए हैं? और उसको आप लगा दें कि उसने अलकादिर ट्रस्ट में इतनी ज़मीन ले ली है, और उसके एवज़ उसने उसको 190 मिलियन डॉलर्स का अतिया कर दिया। वो 190 मिलियन डॉलर ऐसे चेक नेशनल क्राइम एजेंसी ने जारी क्यों करना था, जिसको जिधर चाहे जमा करा दे। सर ये जो इतने बड़े बड़े कानूनदान हैं, लतीफ़ खोसा साहब हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं, राजा सलमान अकरम है, सलमान सफदर अवान है, और बल्कि हामिद ख़ान है, बैरिस्टर गौहर हैं, अब ये इतने बड़े बड़े वकील, तो फिर ये क्या उनका केस सही तरह नहीं लड़ रहे? क्या वजह है कि खान साहब को वहाँ पे उनके केस ख़त्म क्यों नहीं करवा पा रहे? उसकी से एक बड़ी सीधी सी बात है, बड़ी सिंपल। जिसने निशान, वो सोचा ही नहीं कि निशान की बात नहीं है, पार्टी का निशान ही नहीं होता। निशान जिसका होता है उसको बुलाओ, उसको पूछो। वो आप 3 करोड़ लोगों को बुलाओ ना, 75% जो वोट जिन्होंने दिया हुए हैं उनको बुलाओ, उनके एक एक से पूछो। ये जजेस जो हैं, इन जजेस का तो कोई मुकाबला करना बड़ा मुश्किल था। सर ये जो 9 मई के केसेस में जो फैसले आए हैं, जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा, महमूदुर रशीद, तो ये इन फैसलों को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या ये हाई कोर्ट में कायम रह पाएंगे फैसले अपील में? ये तो तहसीलदार की अदालत में भी अगर उसको मजाज कर दिया जाए तो नहीं चल सकते। हाई कोर्ट तो बहुत बड़ी चीज़ है। ये तो ऐसे फैसले हैं जिनके कोई रिकॉर्ड का हमें पता ही नहीं है, जिनमें अब यास्मीन राशिद की तो वीडियो चलती रही है और किसी ने उसको डिनाई नहीं किया।
कि वो रोक रही है लोगों को अंदर जाने, रोक रही है, वो लाउड स्पीकर पे लगी हुई है कि नहीं जाना अंदर, हमने नहीं जाना, बाहर आओ, वापस आओ, वापस आओ। अब उसको 10 साल सज़ा कर दी है। उसका गुनाह ये है कि उसने मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ 1,21,000 वोट लिए थे और मियाँ नवाज शरीफ ने 13,000 लिए। अब ये उसका गुनाह था। ये जो बैरिस्टर गौहर खान है, क्या ये आपने रिकमेंड किए थे खान साहब को, जिनको वो फिर बतौर चेयरमैन उन्होंने नामजद किया? गौर खान, बिल्कुल। मेरे साथ गौर खान ने 20 साल, तकरीबन शायद 22 साल काम किया है। और मेरे जो सीनियर पार्टनर थे इस्लामाबाद के दफ्तर में, वो गौर ही थे। और मेरे बड़े करीब भी, इन्होंने लॉयर्स मूवमेंट में भी बड़े करीब रहे साथ साथ। आप देखते होंगे कि अगर आप अब नोटिस करेंगे, क्योंकि अब वो मारूफ हो गए, तो जो लॉन्ग मार्च की या लॉयर्स मूवमेंट की जितनी तस्वीरें चीफ जस्टिस की छपी होंगी, उनके साथ गौर खान का भी, क्योंकि इनको हमने उनकी तकारीर के लिखने और इस पर लगाया हुआ था। बड़ी सेंसिटिव ड्यूटी दी हुई थी और बहुत अच्छी तरह उन्होंने निभाई। और आज भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में शायद इस नौजवान जितना कानून कोई जानता ना हो। अब कानून को अदा कर लेना, उसको इस्तेमाल कर लेना, वो भी एक फ़न है, अलहदा फ़न है। मेरा उतना बिल्कुल इल्म नहीं है कानून का जितना गौर खान का है। पर शायद मैं उसको, अब खैर मैं उसकी सीनियरिटी का नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा सीनियर हूँ तो ज़रा ज़्यादा लिहाज कर देती हैं अदालतें, उसके लेवल पे ज़रा लिहाज नहीं करती। पर वो he knows more law than I think any lawyer in Pakistan. But उसको किस तरह इस्तेमाल करना है और क्या है, वो जो आर्ट है उसमें इतनी सलाहियत नहीं है। बट ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, ये मैं बताऊँ, इंतहाई ऑनेस्ट। वो तो 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ता है, बहुत असासा है। और इमरान, मेरी तो मुलाकात नहीं हुई, बराह रास्त बात भी नहीं हुई, पर मुझे मालूम है कि वो जब भी आता है ना, गौर को निकाल देंगे, वो इमरान ही उसको रखे हुए हैं। और